और बहुत ही शानदार तरीके से आपको हल करवाया जाएगा। ठीक है, अब इसमें बात करेंगे, क्वेश्चन में हमें दिया है यदि ए क्यू माइनस का बी क्यू बराबर 625 है तो ए स्क्वायर माइनस का बी स्क्वायर बराबर 25 और ए प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर कितना दिया है 5। तो ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर का मान ज्ञात कीजिए। देखिएगा, आपको पहले बता दें जो आपका फॉर्मूला होता है ए क्यू माइनस का बी क्यू, इसका फॉर्मूला जो बनता है वो होता है ए माइनस बी ब्रैकेट में ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस का बी स्क्वायर। ठीक है, ये आपका फॉर्मूला होता है। ठीक है, अब एक बात बताइए, आपके पास ए क्यू माइनस बी क्यू का वैल्यू दिया है और आपके पास ये वैल्यू पूछा है लेकिन ए माइनस बी का वैल्यू नहीं दिया है, तो हमें क्या करना है, आपके पास ये जो कॉन्सेप्ट दिया है क्वेश्चन में कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का जो वैल्यू है वो आपका 25 दिया हुआ है। ठीक है, और इसे हम क्या बोलते हैं, एक बार ए प्लस बी हो जाएगा और एक बार ए माइनस बी हो जाएगा। ए प्लस बी और ए माइनस बी का वैल्यू कितना दिया है, 25 दिया है। ठीक, लेकिन क्वेश्चन में हमें ए प्लस बी का वैल्यू कितना दिया है, 5 दिया है, तो हम इस वाले स्थान पर कितना 5 लिख देंगे, ब्रैकेट में ए माइनस बी कर देंगे और 25 लिख देंगे। ठीक है, 5 एकम 5 पचम 25, तो ये कितना होगा ए माइनस बी बराबर 5। अब देखिएगा सारे कुछ वैल्यू मिल चुकी है हमें, तो सीधा वैल्यू पुट कर देंगे। ए क्यू माइनस बी क्यू का वैल्यू कितना है, 625 है, तो यहाँ पर 625 आ जाएगा बराबर ए माइनस बी की जगह आपका 5 है तो यहाँ पर 5 लिखेंगे और यहाँ पर लिखेंगे ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, बस यहाँ से ये डिवाइड कर दें, 5 एकम 5 5 दूना 10 5 25, तो ये हमारा बनेगा फाइनल जो आंसर वो क्या बनेगा, ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर, इसका जो वैल्यू निकलेगा वो 125 राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर आपका बी इसका सही हो जाएगा। समझ में आया, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है और बना सकते हैं आसानी से, बस आपको एक दो फॉर्मूले याद होने चाहिए और थोड़ा बहुत लगाने का तरीका पता होना चाहिए। ठीक है ना, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो यहाँ पर लिखा है यदि x प्लस 1/x बराबर 3 है तो एक्स क्यू प्लस 1/x क्यू भागे एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर का वैल्यू क्या होगा। देखिएगा, हम आपको बताएं x प्लस 1/x का वैल्यू आपका कितना दिया है, 3 दिया है। ठीक है, और इससे आपसे पूछा जाए कि एक्स क्यू प्लस का 1/x क्यू पूछा जाए तो आपको पता है क्यू निकालने के लिए क्या करते हैं, हम हमेशा फॉर्मूला लगाते हैं ए क्यू माइनस 3a। ठीक है ना, ए क्यू माइनस 3a, तो ए क्यू करेंगे मतलब इसका घन करना है। देखिएगा, हमेशा याद रखना इस तरीके का पैटर्न पूछा जाता है, दो पैटर्न लिखते हैं हम आपको। यहाँ पर x प्लस 1/x बराबर a दिया हो तो हम क्या कर सकते हैं, इसमें एक्स स्क्वायर प्लस का 1/x स्क्वायर निकालेंगे तो हम लिखेंगे ए स्क्वायर माइनस 2। ठीक, ये आपका पहला चीज हो गया। दूसरा चीज, अगर इसी से आपको निकालना होगा कि एक्स क्यू प्लस का 1/x क्यू, तो इसमें होता है आपका ए क्यू होता है माइनस का 3a, मतलब ये आपका पैटर्न बनता है। तो आपको इन दोनों पैटर्न का यूज करना है, आपका आंसर आ जाएगा। तो हमें सबसे पहले एक्स क्यू निकालना है, एक्स क्यू प्लस का 1/x क्यू, तो हम क्या करेंगे, इस वाले जो संख्या दिया है ये वाला, तो इसका घन करेंगे क्योंकि 3 वाला निकालना है, ये वाला फॉर्मूला माइनस 3 लिखेंगे, गुणा में ए का वैल्यू 3 ही है, तो ये 3 का घन कितना 27 बनेगा, 3 त्रिका 9 हो जाएगा और ये घटकर कितना बच रहा होगा हमारा 18। ठीक, अब हमें एक चीज और निकालना था, इससे हमें एक्स स्क्वायर प्लस का 1/x स्क्वायर निकालना था, तो हम क्या करेंगे, ए स्क्वायर माइनस 2 करेंगे, तो मतलब 3 का वर्ग करेंगे माइनस 2 कर देंगे, तो 3 का वर्ग कितना होगा 9 माइनस 2, तो ये कितना बनेगा 7। अब क्वेश्चन में हमें ये क्या बोला है, इनका अनुपात चाहिए, तो 18/7 जो होगा हमारा आंसर हो जाएगा 18/7। ठीक है, तो यही क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन अच्छा है, एग्जाम में बन सकता है क्योंकि इसी तरीके से क्वेश्चन पूछा गया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो अगला क्वेश्चन देखिएगा, यदि एक्स की पावर 2n प्लस 1/x की पावर 2n बराबर के दिया है तो x की पावर n माइनस 1/x की पावर n। हमने पीछे भी कई बार बताया है, अगर घात बड़ी है और हमें छोटे घात में आना है तो हम क्या करते हैं, जो क्वेश्चन पूछा जाए उसी में 2 कर देते हैं माइनस। जैसे आपको बता दें, यहाँ पर हमारा x की पावर 2 प्लस 1/x की पावर 2 दिया जाता। ठीक है, मान लेते हैं यहाँ पर 18 होता और हमसे पूछा जाता कि x माइनस 1/x का वैल्यू क्या होगा। याद रखना, देखो अगर इस तरीके से वैल्यू पूछा जाता, अगर पावर 2 से 1 पावर में आना है, अगर रिवर्स लौटना है तो हमें क्या करना है, जो वैल्यू दिया होगा उसमें से हमें 2 करना है, क्योंकि माइनस लिखा है तो माइनस करना पड़ेगा। ठीक है, माइनस लिखा है तो माइनस 2 करना है, प्लस लिखा होता तो प्लस 2 करना पड़ता है। ठीक है, और इसे अंडरवुड में लगा देंगे, तो ये जो आएगा 16 अंडरवुड में बनेगा, ये बनेगा 4। तो इसी बेस पर हम क्या करेंगे, जो हमारा वैल्यू दिया है बड़े घात से छोटे घात में चाहिए और माइनस में,
तो हमारा जो वैल्यू दिया है के, उसमें से हमें 2 घटाना पड़ेगा और अंडर रूट लगाना पड़ेगा, हमारा आंसर हो जाएगा। तो ये ऑप्शन नंबर सी इसका राइट हो जाएगा। ठीक है, जो इस तरीके से हमने बनाया है, समझ रहे हैं ना। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। अगर देखो माइनस करना होता है तो माइनस लगाते हैं, प्लस करना होता है तो प्लस लगाते हैं, याद रखना ये चीज। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। अब बिल्कुल डायरेक्ट पूछा है, यदि x माइनस 1/x बराबर 3 है तो x⁴ प्लस 1/x⁴ का मान क्या होगा। तो सबसे पहले आप ऐसे समझें, x माइनस एक्स 1/x बराबर 3 दिया है, तो इससे पहले क्या करेंगे, x² प्लस का 1/x² की वैल्यू निकालेंगे। तो देखो माइनस से प्लस जाते हैं तो हम क्या करते हैं, हमेशा a² प्लस 2 करते हैं, यानी कि यहाँ पर याद रखना कि x माइनस 1/x का वैल्यू अगर a दिया है और x² प्लस 1/x² का वैल्यू पूछा है तो हमेशा याद रखना a² प्लस 2 होता है। ठीक है, समझ रहे हैं ना। तो इसका जो वर्ग करेंगे तो यहाँ पर कितना होगा, 3 का वर्ग प्लस 2, तो 3 तिरका 9 प्लस 2 कितना हो जाएगा 11, ये आ गया 11। अब यहाँ से भी आपको क्या करना है, 4 घात पर जाना है। तो याद रखेंगे कभी भी इस तरीके का पैटर्न हो, आप ऐसे समझ लें कि यदि x प्लस 1/x बराबर दिया है कुछ भी वैल्यू a और x² प्लस का 1/x² इस तरीके से पूछा है तो हमेशा क्या करना, a² माइनस का 2 कर देना। अब स्क्वायर से ये जाना है, ये वाला फॉर्मूला। ठीक है, स्क्वायर का स्क्वायर करेंगे तभी तो 4 आएगा। ठीक है ना, तो आप ऐसे समझें कि x² प्लस का 1/x² ये दिया था। ठीक है, इसका भी घात 2 करेंगे तो ये हमारा घात कहाँ पर जाएगा, 4 में। तो यहाँ पर हम सीधा 4 ही घात लिख देते हैं, 1/x⁴ प्लस का 1/x⁴ का वैल्यू क्या आएगा, इस तरीके से ये फॉर्मूला करेंगे तो ये 11 का वर्ग कर देंगे, माइनस 2 करेंगे तो 11 का वर्ग कितना होता है 121, माइनस का 2 करेंगे तो ये बनेगा 119। 119 ऑप्शन नंबर 20 का राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, यदि x³ प्लस का y³ बराबर 9 है तो x प्लस वाई बराबर 3 दिया है, तो हमें ज्ञात करना है x² प्लस का y² का मान ज्ञात कीजिए। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, याद रखेंगे इस क्वेश्चन को। तो आप क्या करेंगे, एक फॉर्मूला होता है, आपको सीधा फॉर्मूला है, तो उससे पहले आपको एक चीज याद रखना है, हमेशा इस फॉर्मूले का यूज करना है। एक तो x प्लस वाई, देखो हम पहले आपको एक चीज बताते हैं, जो क्वेश्चन में पूछा है उसको हम फॉर्मूले बेस पर लिखेंगे। हमसे x³ प्लस का वहाँ y लिख देते हैं, x³ प्लस का y³ बराबर x प्लस वाई हो जाएगा, ब्रैकेट के अंदर x, मतलब यहाँ पर a² लिख दिया, x² लिखेंगे हम यहाँ पर, प्लस y² लिखेंगे और माइनस का a भी लिखेंगे। ठीक है, ये आपका फॉर्मूला होता है। अब आपके पास इसका मान है, हमारे पास ये वैल्यू दिया है और ये वाला भी वैल्यू दिया है, तीनों का वैल्यू दिया हुआ है, मतलब ये चीज़ हमसे पूछा है ये वाला, लेकिन हमारे पास ए बी का वैल्यू नहीं है इनटू में, तो हम इसको निकालने के लिए क्या करेंगे, इस वाले को लेंगे समीकरण को। ठीक है, x प्लस वाई बराबर क्या लिखा है आपका 3 लिखा है, दोनों पक्षों का वर्ग कर देंगे हम। ठीक है, तो यहां पर क्या होगा, दोनों पक्षों का वर्ग करेंगे तो एक तरीका तो हो सकता है यहाँ पर ए बी का वैल्यू निकालने के लिए। चलिए यहाँ पर देखेंगे, देखिए अब उसका फॉर्मूले का यूज ना करें, आप पहले इस वाले फॉर्मूले से यूज करें, क्योंकि उसमें हमें 2 वैल्यू नहीं दिया है, तो हम सबसे पहले इसका फॉर्मूले का यूज करेंगे। x प्लस वाई का होल क्यूब बराबर जो होता है वो x³ प्लस का y³ प्लस 3xy ब्रैकेट में x प्लस वाई, इस वाले फॉर्मूले का पहले यूज करेंगे हम। ठीक है, इन दोनों की सहायता से हम यहाँ पर कितना 3 लिखेंगे, 3 का घन लिखेंगे, बराबर x³ प्लस y³ का वैल्यू 9 लिखेंगे, प्लस में 3 इंटू XY और इंटू में x प्लस वाई का वैल्यू 3 लिख देंगे। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, 3 का घन कितना होगा 27 हो जाएगा, और ये 9 इस तरफ आ जाएगा तो 9 इसमें माइनस हो जाएगा, बराबर 3 का 9xy हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ 9 घटाएंगे तो ये बनेगा 18 बराबर 9xy, 9 से डिवाइड करेंगे 2 बन गया, यानी कि x और इंटू वाई का जो वैल्यू आया वो 2 आ गया। ठीक, अब हमें क्या करना था, ये वाला फॉर्मूला लगा देंगे कि x प्लस वाई का होल स्क्वायर जो बराबर होता है वो यहाँ पर 3 लिखा है ना, 3 के वर्ग के बराबर, या हम ऐसे समझें कि जो वैल्यू दिया था इनका वो वैल्यू लिख लेंगे, दोनों पक्षों का वर्ग कर देंगे। आप ऐसे भी लिख सकते हैं, जैसे हमने क्या किया, x प्लस वाई लिख दिया, इसके बराबर कितना था 3 था, तो हमने दोनों पक्षों का वर्ग करेंगे तो दोनों पक्षों का वर्ग कर दिया। इसका फॉर्मूला तोड़ेंगे तो x² प्लस का y² प्लस का 2xy
और यहाँ पर बराबर में क्या हो जाएगा 9। अब एक्स वाई का वैल्यू तो हम यहाँ पर 2 निकाल चुके हैं, तो एक्स स्क्वायर प्लस का वाई स्क्वायर प्लस 2 गुणे में एक्स इंटू वाई का वैल्यू कितना आया था 2 बराबर में 9। ठीक, तो ये 2 दूना 4 इधर जाएगा तो घट जाएगा, तो एक्स स्क्वायर प्लस का वाई स्क्वायर जो बराबर होगा वो 9 में से 2 दूना 4 घट जाएगा तो 9 माइनस 4 हो जाएगा। तो एक्स स्क्वायर प्लस का वाई स्क्वायर बराबर होगा 9 में से 4 गया 5। जो आंसर होगा इस तरीके से बन जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, शानदार प्रश्न है, बन सकता है। ठीक है, आप उस वाले फॉर्मूले से यूज नहीं करना क्योंकि उसमें 2 चीज़ अननोन है, इस वजह से उसका हम प्रयोग नहीं करेंगे। तो यहाँ पर ये आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की बात करें तो यहाँ पर हम बात कर रहे हैं इस क्वेश्चन की, यदि a माइनस 1 ए बराबर 7 है तो ए स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर का वैल्यू क्या होगा। अभी हमने बताया था कि यदि x माइनस 1 एक्स का वैल्यू a दिया